नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। अभी मार्केट नीचे की तरफ है। आज महाराष्ट्र चुनाव के चक्कर में 20 तारीख को बंद हुआ है, वरना 19 तारीख को मार्केट थोड़ा-सा ग्रीन हुआ है। लोग ये घबराए हुए हैं कि मेरा पोर्टफोलियो माइनस में हो गया। कोई बात नहीं, दिमाग पे बिल्कुल ज़ोर मत लीजिए। कई लोगों ने बताया कि मेरे को मिड कैप के बारे में बताना है, तो मैं आज उसी के लिए बारे में बता रहा हूँ आपको। और जो लोग सोच रहे हैं कि माइनस में है, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास में लमसम पैसा पड़ा है तो वो लगा सकते हो 10, 20, 1 लाख, 2 लाख जितना पड़ा है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का बारे में मैं आपको। अभी चल रहा था वो 20 दिन पहले ₹424 के करीब। यूनिट, 1 यूनिट का रेट बता रहा हूँ उसका। और आज वो 401 या ₹2 पे चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने ले रखा है एसबीआई कॉन्ट्रा तो उसमें लगा सकते हो। बाकी मैं आज आपको बताऊँगा एसबीआई मिग्नम मिड कैप फंड के बारे में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा फंड है। जो भी बंदा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, वो हमेशा ये सोच के चले कि मैंने ऐसी जगह पे पैसा लगाया है, जहाँ पे रिटर्न 10 से 15 साल के बाद ही मिलेगा, बस। एक ही नीति लगा के चलिए। अगर अपने परिवार की गरीबी को आप दूर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड होगा। और अपना समय सुनहरा बनाना चाहते हो, मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा, जो आप 10 से 15,000 रुपए आज पेमेंट ले रहे हो मंथली, वो आप एक ही म्यूचुअल फंड से ले पाओगे। उसमें एसडब्ल्यूपी करके सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान होता है वो। और जितना आपको चाहिए, मान लो 20,000 चाहिए, तो मंथली थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा लो। मतलब 5,000 रुपए की कर लो या 6,000 की कर लो। जितना जल्दी, जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, उतना जल्दी आप फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो सकते हो। तो आज आपको बताऊँगा एसबीआई मिनिमम मिड कैप फंड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। डायरेक्ट फंड लेना चाहिए, रेगुलर नहीं, क्योंकि रेगुलर में आपका 1% का चार्ज बैंक को जाएगा। और डायरेक्ट में आपने डायरेक्ट ले लिया ग्रो ऐप से, एंजल वन से या जहाँ से भी, 1% में धीरे-धीरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है तो 20 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है सर, सीधा-सीधा, लॉन्ग टर्म में। तो 1% से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, तो इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट फंड लीजिए। ये फंड जब स्टार्ट हुआ था, डेट थी 1 जनवरी 2013 को। आज 2024 चल रहा है, काफ़ी पुराना फंड है। एनएवी की बात करें, ₹254 है। जभी भी एनएवी स्टार्ट होती है, जब ₹10 में आता है। नेट एसेट वैल्यू आज की डेट में ₹254 है। रेटिंग की बात करें 3 स्टार, फंड साइज की बात करें 22,338 करोड़ रुपए के करीब है। बहुत ज्यादा सर, 22,000 करोड़ रुपए खाली एक म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं एसबीआई के। मतलब ये जो फंड साइज होता है, ये जो म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा बताता हूं, उस फंड में, केवल उस फंड के अंदर में इतना पैसा डाला हुआ है, 22,000 करोड़ रुपए सर। आगे बात करते हैं होल्डिंग की। 68 कंपनियां हैं। ये 68 कंपनियां ही आपको अमीर बनाएंगी, नोट कर लो आप। देखो, या तो खुद 24-24 घंटे करके काम करके आप पैसा कमा सकते हो, पर आपके दो ही आता है, आप इतना ही पैसा कमा सकते हो जितने में आपका पेट भर जाए। पर अगर आपको लगता है कि मेरे लिए और आदमी काम करे, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर दो। वो दिन और रात काम करते रहेंगे आपके लिए लोग, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये 68 कंपनियां काम करेंगी आपके लिए, अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हो। उसमें से 4 बताता हूँ। फर्स्ट पे मैक्स हेल्थ केयर है 2.61 के करीब, बजाज फाइनेंस है 2.57 के करीब, एचडीएफसी बैंक है 1.70 के करीब, जेके सीमेंट है 1.44 के करीब। चारों ही मस्त ले रखे हैं इन्होंने, जिसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये हेल्थ केयर इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जो हेल्थ केयर के इंश्योरेंस करती है, हेल्थ केयर की मेडिसिन के बारे में तैयार करते हैं। जो बंदे एडमिट होते हैं उनके लिए काम करते हैं ये। दूसरे नंबर पे बजाज फाइनेंस। ये क्या करते हैं, मतलब बजाज फाइनेंस जाके आप कोई भी सामान उनके फाइनेंस तौर पे ले सकते हो, मतलब फ्रिज, टीवी इत्यादि जो भी आपको चाहिए। एचडीएफसी बैंक का आपको पता ही है, बैंक है, लोगों को लोन देता है, जितना लोन देंगे उतने आपका बेनिफिट होगा। जेके सीमेंट है, लोग मकान बना रहे हैं। तो ऐसी जगह पे पैसे लगाइए जो दिन और रात बिजनेस चलता रहे और आपका पैसा भी ग्रो अच्छे से उसके। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.77 है, कोई ज्यादा नहीं है। एक्सिट की बात करते हैं 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे 1% चार्ज कटेगा। एम की बात कर लेते हैं 10 लाख करोड़ है, इससे ज्यादा एम किसी भी म्यूचुअल फंड के पास में नहीं है। एएमसी के बारे में आर रिटर्न की बात करें 20, 5 ईयर की बात करें 27, 3 ईयर की बात करें 18। आज एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड कर लेते हैं, उसके
तली को पकड़ लो, मतलब ये 18% दे रहा है, हम 18% मान के चलते हैं अगर ये दे देता तो। आज भी म्यूचुअल फंड माइनस में है, शेयर मार्केट माइनस में है, उसके बाद भी 20 पे अटका हुआ है रिटर्न। तो आप लगा के चलिए कितनी बेहतरीन कंपनियां इनके पास में, मैनेजमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है। एसबीआई के पास में हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि हमारा पैसा सही मैनेजमेंट के हिसाब से सही कंपनियों पे लगाए जाते हैं, ताकि हमारे पैसे की ऊपर ग्रो आ सके, ऊपर बेनिफिट आ सके, जो आपको मिल सके। तो आज आपको बताऊंगा केवल 18% मान के चलते हैं, 5,000 रुपये बचाइए जैसे तैसे करके। बीड़ी सीडी मत पीजिए, दारू शारू मत लीजिए, या कोई होटल में खाना मत खाइए। 10 से 15 साल एडजस्टमेंट कीजिए, उसके बाद हार मत जाइए, कोई इशू नहीं होगा। रियल बता रहा हूं आपको। 5,000, 18% का रिटर्न, 20 साल में आपने लगाए 12 लाख रुपए। आपका पैसा लग गया 12 लाख रुपए, आपको मिल गए 1,17,17,436 रुपए। पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया नहीं बनेगा। जिन बंदों ने 10 से 12,000 20,000 जो इनकम ले रहे हैं मंथली, उनके पास नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उनका पीएफ में पैसा कट जाएगा, एफडी में पैसा लगा देंगे, आरडी में लगा देंगे, सुकन्या में लगा देंगे, पर म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। मेरी मानिए 100 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कीजिए, जो भी फंड अच्छा लगता हो आपको। एसबीआई का लीजिए, एचडीएफसी का लीजिए, आईसीआईसी का लीजिए, जो आपको बेहतरीन लगे, जो अच्छा लगे, जिसपे दिल ठुके, उस पे कीजिए। 100 रुपए से स्टार्ट कीजिए। अगर 100 रुपए में विश्वास बनता है तो मंथली थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। अच्छा, एक और बता रहा हूँ, एमएफ म्यूचुअल फंड सेंटर नाम से एक साइट है। अगर किसी को लगता है कि कोई भी एक बंदा कह रहा था कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे इस एप्लीकेशन में मेरे पैसे हैं कि नहीं है, वहां पे जाके चेक कीजिए, केवाईसी करेगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा पैन कार्ड से कि आपका म्यूचुअल फंड वहां पे है कि नहीं है। ये एक आसान सा तरीका है जो गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।